तो जितने अपने आप को बुजुर्ग समझते हैं जरा वो हाथ उठाएं, धन्यवाद दें प्रभु को। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो बुढ़ापे तक भी रस भरे रहेंगे और लहलहाते रहेंगे। इसका मतलब हम प्रभु में कभी भी बुजुर्ग नहीं है। हालेलुया। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का हमें दिन दिया है। आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं प्रभु के वचन की। और पास्टर जी एक बात कह रहे थे, मांगना, है ना। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने लिखा अपने हाथ पर मांगना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे ही बात कुछ लेके आया था। अभी प्रभु के दास जब प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर पानी जी जब प्रार्थना कर रहे थे, रेवरेंड पानी साहब, तो वो इस बात को कह रहे थे प्रार्थना में, जैसे आप ही कह रहे थे शायद, कि जब शमूएल, आप ही कह रहे थे ना, कि खुदा के घर में रहता था, किसके साथ रहता था? नहीं, वो तो है, नाम बोले ना, आप सही बोल रहे हैं, एली के साथ रहता था। हु वाज एली? कौन है एली? पास्टर है। अब एली जो पास्टर है, और एली इस बात को और शमूएल इस बात को सोच सकता था, अरे पाजी साहब तो बुढ़े हो गए, नया पादरी ढूंढो अब, है ना। अब ये पादरी साहब क्या हो गए, इनको आधी बात सुनाई देती है, आधी समझ आती है, कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। कोई अच्छा नया पादरी, जवान जो पादरी हो, ऐसा ढूंढो। लेकिन शमूएल ने ऐसा किया नहीं, वो कर सकता था। शमूएल, आपको पता है बाइबल में लिखा है, पढ़ लेते हैं, चलिए छोड़िए, समय मेरे पास कितना है मुझे पता है, और मैं कोशिश करूंगा कि, कोशिश नहीं करूंगा, सॉरी, मैं अपने समय पे ही रहूंगा, हाँ, क्योंकि कोशिश कई बार ऐसे हो जाती है। तो पहला शमूएल और उसका, हालेलुया, 3 अध्याय। मैं थोड़ा सा ऐसी बता देता हूँ, आप लोगों ने स्टोरी कई बार पढ़ी है, सुनी है। लिखा है वहां पर कि शमूएल जो है, उसने यहोवा की आवाज सुनी। बोले यहोवा की आवाज सुनी, सब बोले यहोवा की आवाज सुनी। जब यहोवा की आवाज सुनी उसने, तो यहोवा ने उसको पुकारा, शमूएल, पर वो कहां गया? वो कहां गया? पास्टर जी बुलाया आपने मुझे? भाई साहब कह रहे हैं, अरे कैसी बातें कर रहा है तू, रात के 3 बज रहे, चल सो जा जाके, आधी रात हो रही है। उसने कहा अच्छा आपने बुलाया नहीं? कि नहीं मैंने तो नहीं बुलाया, चल सो जा बेटा जाके, कोई बात नहीं। सो गया वो। थोड़ी देर बाद दोबारा आवाज आई, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो बुलाया था आपने मुझे, अभी तो बुलाया आपने। एली कह रहा है नहीं बुलाया मैंने तुझे भाई। तीसरी बार फिर आवाज आई, और इस बार भाई साहब को समझ में आ गया कि इसको आवाज जो आ रही है वो खुदा की आवाज आ रही है। हालेलुया। कई बार प्रभु हमको ऐसी पुकार रहा है, और हम पुकार परमेश्वर की ओर से आ रही है, आवाज परमेश्वर की ओर से आ रही है, और हम इस बहन से पूछ रहे हैं आपने बुलाया मुझे, इस बहन से पूछ रहे हैं आपने बुलाया, इस भाई से पूछ रहे हैं, वो कह रहा है प्रभु कह रहा है मुझने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया है तुझे। हालेलुया। मैं अभी पास्टर जी को एक बात कह रहा था, उनके बेटे के लिए, उनका बेटा रिचर्ड जो है, ही इज वंडरफुल पियानिस्ट। आपके कलीसिया में यदि कोई प्रोग्राम हो, आपको अच्छा कीबोर्ड प्लेयर चाहिए, कॉल हिम, आप उसको बुलाइए, वो एक अच्छा, बहुत अच्छा कीबोर्ड प्लेयर है। और मैं उनसे बात कर रहा था कि ही इज नॉट, वो आप अपने बेटे को बताइएगा, मैं नहीं बता रहा हूं यहां पर, वो उसी के लिए है। एक बात मैंने उनके बेटे के लिए अभी उनसे कही, जो प्रभु ने मुझे दिया था मैंने उनको दिया, और अब वो बांटेंगे, तो मैं विश्वास रखता हूं कि वो जब एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, ही विल बी ब्लेस्ड मोर देन बिफोर। हालेलुया। यहां पर जरूरत थी इसको कि ये खुदा की सुने, और हम खुदा की आवाज सुनते हैं पर पहचानते, क्योंकि बाइबल बताती है यहीं पर 3 अध्याय में, उस आयत को मैं चाहता हूं पढ़ लें। हालेलुया। 1 मिनट, मैं उसी आयत को सिर्फ पढ़वाना चाहता हूं आपसे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वहां लिखा है, इन्हीं की सी आयतों में लिखा है, वो बालक शमूएल, ओके, नहीं पास्टर जी, वहां लिखा है कि शमूएल रहता था खुदा के घर में, लेकिन अभी तक प्रभु को
नहीं पहचानता था, जानता नहीं था। जी पढ़े जरा इसको। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं जानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। हालेलुया। अच्छा शमूएल रहता कहाँ है आप लोग बताएं, बोलिए ना, आपको तो पता है, अभी तो आपने पढ़ा। कहाँ रहता है? अब इंग्लिश में बोले, कहाँ रहता है? चर्च में। बोले कहाँ रहता है? और किसको नहीं जानता? रहता कहाँ है? परमेश्वर के। और किसको नहीं जानता? परमेश्वर को। इसका मतलब अभी तक इसने परमेश्वर को जानने की कोशिश, आप और मैं कई बार प्रभु के भवन में होते लेकिन फिर भी प्रभु को पहचानते नहीं, ना जानते। और हमारी कोशिश हर दिन परमेश्वर को जानने की है, लेकिन हम प्रभु के घर में रह के लोग बोलते हैं पादी साहब हमारा बेटा ना बहुत, बेटी ना बहुत बिगड़ रही है, बिगड़ रहा है, इसको सुधार दीजिए। एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं बताइए? 168। 168 घंटे में से 3 घंटे आपका बेटा और बेटी चर्च आ रहा है, पादरी सुधार दे उसको। आप 165 घंटे में सुधार नहीं पा रहे। सॉरी, समझ गए ना? यदि आप चाहते हैं कि मैं चर्च में जाके सुधर जाऊं, दुनियावी कहावत है एक, हिम्मत है मर्दा। योना ने अगर खुद हिम्मत नहीं की होती तो खुदा ने मरने तो नहीं देना था उसको, क्योंकि वो काम तो योना नहीं करना था। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। उसने कहा कोई बात नहीं, तू कोशिश कर। आपके लिए जो पैसा काम लिखा है ना, वो काम आपको डॉक्टर क्या कह रहा था आपसे? 6 to 7 डेज दे रहा था ना आपको, 7 दिन। लेकिन अभी भी आप कर रहे हो ना प्रभु का काम। 7 दिन दे रहा था डॉक्टर इनको, क्या आपके पास 6-7 दिन है? अरे उन्होंने कहा जो काम मुझे करना है वो तो प्रभु मुझसे लेके ही मानेगा, और तब तक मेरी आखिरी सांस नहीं होगी जब तक प्रभु मुझसे मेरा काम ले नहीं लेगा। हालेलुया। आप प्रभु के भवन में रहकर भी कई बार इस परिस्थिति में चले जाते हैं। हम आगे चलते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराता हूं मैं आपकी, जिसकी मुलाकात आपसे कई बार पहले हो चुकी है। मैंने निकाले मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार, लूका और उसका 18 अध्याय। जी मैं सही हूं बिल्कुल। 18 अध्याय उसकी 35 आयत से पढ़ना शुरू करें। 18 अध्याय और उसकी 35 आयत से। पढ़िए। ठीक, हालेलुया। हालेलुया। सुनिएगा, यहां पर ये किस किसने पढ़ा है? मैं आपको बताऊं, अपना प्रकाशन जब मैं शेयर करूंगा ना, आपको हंसी भी आएगी और आपको आत्मिक आनंद भी होगा। हालेलुया। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसको। थोड़ा सा ये वाला थोड़ा चिपक रहा था बहुत, सॉरी, मैंने इसलिए चेंज कर लिया है माइक, उसमें टेपिंग था शायद कुछ। ये अंधा भिखारी है और इसको पता है कि आज इस जगह पर यीशु आने वाले हैं। हालेलुया। बोले आज इस जगह पर हमने गाया ना, अभी गाना हमने गाया ही इसलिए, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। आपके सुर में जरा गाइए, गाइए। मैंने कुछ हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता नहीं, मैं लास्ट टाइम जब आया था तब आपके साथ शेयर किया था कि नहीं। जक्कई की इच्छा क्या थी यहाँ पे? यही है मेरा, ये अंधा भिखारी ही आज मेरी पकड़ है, जिसको मैंने पकड़ा है आज। लेकिन जक्कई क्या चाहता था बताएं? नहीं, ठीक से बोलिए ना, क्या चाहता था? यीशु मसीह को, यीशु मसीह को। आपने छोटी सी इच्छा जाहिर करी, कैसी? यीशु को। पर आपकी छोटी सी इच्छा यीशु को देखने की थी, लेकिन यीशु आपके घर में आ रहा है। हालेलुया। जक्कई यीशु से मिलना नहीं चाहता, लिखा तो नहीं है बाइबल में। और जक्कई के बारे में यह भी नहीं लिखा कि जक्कई बहुत बड़ा प्लानिंग करके बैठा था, खाने का इंतजाम किया था कि यीशु मसीह आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, खाना वाना खिलाएंगे, पकवान बनवाएंगे। क्या करना चाहता है? सिर्फ
When you want to see him, he want to meet you. Hallelujah. जब आप उसको देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहता है, आपके घर आना चाहता है, आपको उद्धार की कुछ देना चाहता है। और जब यीशु आपके घर आ जाता है तो आप कभी भी फिर लेने वाले नहीं बनते हो, आप देने वाले बनते हो फिर। हालेलुया। क्योंकि जक्कई इससे पहले क्या था? टैक्स कलेक्टर था, लेता था। लेकिन अब जब वो जक्कई यीशु से मिल लिया, जैसे ही यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, आपका लेना बंद, देना शुरू। हालेलुया। आपकी लेने वाली चीजें बंद, देने वाली चीजें प्रभु आपको देना शुरू कर देगा। अब एक व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, अंधा भिखारी है, भीख मांगता है, आंखें नहीं है उसके पास। क्या चाहता होगा ये देखना चाहता होगा। ये आप सबने प्रचार सुना है, नई बात सुनेंगे आज। मैं विश्वास रखता हूँ नई बात सुनेंगे आज। हालेलुया। इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा, नई बात सुनेंगे आज। पढ़ें जरा इसको दोबारा से, 36 आयत से पढ़ें जी। हाँ हाँ हाँ। किसी ने बता दिया भैया यहाँ से यीशु नासरी। उसने कहा देख के मौका कुछ ऐसा मारू चौका कि आज मेरी आंखें मुझे मिल जाए, आज तो मुझे आंखें चाहिए। क्या किया इसने? पढ़ें 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 पढ़ें। कैसे पुकारा होगा? अच्छा, एक जन कोई पुकार के बताए कैसे पुकारा होगा। हाँ ठीक है, चलिए। पुकारा होगा ना इसने। कोई और पुकार के दिखाएं, और पुकार के दिखाएं। ओके चलिए ठीक है, पुकारा इसने, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आगे पढ़ो। हाँ अच्छा देखिएगा, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही आपने यीशु के पास जाने की शुरुआत करी, लोग आपको डांटने लगेंगे। हालेलुया। लोग आपकी टांग खींचने लगेंगे। अरे यार तुमको यार यही मिला है, और भी तो इतना कुछ है, कुछ और चुन लेते। तुमको यार इस देखो इतना अच्छा टैलेंट तुम्हें दिया है, मतलब इतना अच्छा टैलेंट तुम्हारे पास है, कहीं इस्तेमाल करो, जाओ। तुमको यही जगह मिली है इस्तेमाल के लिए, यहाँ कुछ मिलता भी नहीं है। अगर गाएंगे तो बजाएंगे, सिवाय अपने खुदा के और किसी के लिए नहीं। हालेलुया। आपको इस दुनिया में धन मिले या ना मिले, सोने की सड़कों पर चलने का लालच जरूर होना चाहिए। हालेलुया। इधर तो पत्थर की सड़कों पर चलते हैं, सोने की सड़कों पर यदि चलना चाहते हैं। अच्छा, हमें कई बार आशा है, मैंने एक दर्शन देखा था, प्रभु ने दिया था मुझे। एक सवाल है पर मेरा, आपको लगता है कितने कौन से संडे में सबसे ज्यादा लोग चर्च में होते हैं? बताएं। प्रभु भोज के दिन। चलिए ठीक है, और बताएं। हाँ क्रिसमस पे या भोजन हो, बिरयानी हो चर्च में तो ज्यादा लोग हो जाएंगे। इस संडे प्रचार हो गया, प्रचार के बाद अनाउंस हो गया कि भाई अगले संडे कोरमा रोटी है, आप देखिए लोग ज्यादा हैं। और उसके बाद या फिर प्रभु भोज के दिन, या फिर क्रिसमस के दिन, या फिर ईस्टर के दिन। अब मेरा सवाल है, कौन से दिन सबसे ज्यादा लोग कलीसिया में या भवन में होंगे? गुड फ्राइडे में होंगे। माइक में बोलना तुम ना, ताकि फेसबुक पे भी जाए, यूट्यूब पे, जहां भी जा रहा है। अंत के दिनों में। अंत के दिन तो अभी हैं, अंत के दिन तो अभी हैं। हमें तो अभी पता है कि प्रभु अभी एक झटके में आ सकता है, तो अंत के दिन तो है। मैं बता दूं, I have seen a video with my closed eyes. प्रभु ने मुझे दिखाया। आपको पता है सबसे ज्यादा लोग कब होंगे चर्च में? शुक्रवार को कलीसिया उठा ली जाएगी। फिर से सुने, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, शुक्रवार को प्रभु आया, कलीसिया उठा ली गई। अब 1000 साल का उसका समय आ रहा है। पैसा मैं सही बोल रहा हूं ना? बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में। हाँ, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में।
अब 1000 साल का उसका समय आ रहा है, कलीसिया उठा ली गई। अब उस संडे, अभी जब आप चर्च जाते हो तो आपको भाई जय के जैसे अच्छे वर्शिपर्स चाहिए, पास्टर शेखर जैसे, पास्टर जॉर्ज जैसे, पास्टर पानी जी जैसे, पास्टर अशोक जैसे अच्छे प्रचारक, दमदार प्रचारक चाहिए। अभी आप आते हो तो माइक भी चाहिए, स्पीकर भी चाहिए, अच्छा सिस्टम भी चाहिए। एसी नहीं है तो एसी, अरे यहाँ पे एसी नहीं है, आपको ठंडा पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स भी चाहिए, प्रोजेक्टर भी चाहिए, क्रॉस भी लगा होना चाहिए, और पास्टर जी हमसे कुछ कहने भी नहीं चाहिए। लेकिन उस संडे जब कलीसिया उठा ली जाएगी, इस दुनिया का हर व्यक्ति एक ही चीज ढूंढेगा, वो होगा चर्च। और उस दिन किसी को अच्छा पादरी नहीं चाहिए, किसी को अच्छे वर्शिपर, अच्छे गिटार नहीं चाहिए, किसी को भी अच्छा कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का भवन चाहिए और अपने घुटने टिकाने की जगह चाहिए। हालेलुया। आपको बताऊं, मैं उसी संडे कलीसिया भवन में सबसे ज्यादा लोग चर्च में होंगे। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अभी तो प्रभु का अनुग्रह का टाइम है। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता होगी शायद, जो पास्टर्स लोग, अभी हमारा भी चोगा बन रहा है क्योंकि हमने शादी पढ़नी नवंबर में एक तो अभी एक नहीं, कई सारी शादियां पढ़नी, हमारे कलीसिया में कई शादियां होने वाली है। तो जो पास्टर लोग कमर में काली वो बांधते हैं, रस्सी बांधते हैं ना सॉरी पास्टर जी, थोड़ा सा भेद की बात खोल रहा हूँ चोगा पहनते हैं और उसमें काली रस्सी बांधते हैं। कितने लोगों को मतलब पता है इसका? ओके, कोई बता सकते हैं? कोई भी एक जन? हाँ, लेट मी टेल यू, ये एक्चुअली 25% ठीक भी है। मैं पूरा मैं बताता हूँ। जब पादरी साहब अंदर जाते थे तो ये भाई साहब अंदर जा रहे हैं, कमर में वो बंदी है, और रस्सी का चोर कहाँ है? बाहर, दरवाजे के बाहर। तो पादरी साहब जा रहे हैं अंदर। ये पवित्र स्थान है, और ये परम पवित्र स्थान पे जैसे ही कदम रखा तो अगर पादरी साहब बाहर आ गए तो अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब कह रहे हैं प्रेज द लॉर्ड। अगर पादरी साहब थोड़ा देर बाहर नहीं आए तो समझ लीजिए कि भाई साहब नहीं रहे। तब जो है उनको रस्सी से, सही बोल रहे थे आप काफी हद तक, वेरी गुड। तब जो है उनको उस रस्सी से, है ना, हालेलुया। आपकी तैयारी ऐसी रस्सी वाली नहीं होनी चाहिए, हालेलुया। आपकी तैयारी मजबूत वाली होनी चाहिए। और आपको पता है ये समय यहोवा का नहीं है, ये समय प्रभु यीशु मसीह बीच में आ जाता है। यहोवा बोलता है, मैं अपना नाम लेता हूं, यहोवा बोलता है, अरे तूने देखा ये इसने संजीव ने कितनी बड़ी गड़बड़ करी आज, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं आज, नहीं ये तो गया आज। यीशु आता है बीच में, पिता मैंने इसके लिए जान दी है, प्लीज एक मौका और दे दो इसको, एक मौका। पवित्र आत्मा ऐसी आहें भर भर कर, रोमियो 8 का 26 में 27 में पढ़िए ना, वहां लिखा है पवित्र आत्मा ऐसी आहें भर भर कर जो कि बयान से भी बाहर है, पिता के पास विनती करता है और ये कहता है कि जय को एक मौका, और दोबारा गलती हुई फिर पवित्र आत्मा जाता है और कहता है जय को एक मौका। और सॉरी बुरा नहीं मानना, आपका नाम ले रहा हूं, बिकॉज आई लव यू, आई रेस्पेक्ट योर म्यूजिक स्पेशली। जब आप और मैं गलती करते हैं, वो मौका और था, आपने गलती करी, काम हो जाता था। लेकिन अभी हम गलती पे गलती करते रहते हैं, प्रभु बीच में आ जाता है, यीशु बीच में आ जाता है, प्रभु पिता मैंने इनके लिए अपनी जान दी है। मेरे टॉपिक में ही है और मैं अपने समय पे ही हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों ने एक मिनट रुकिएगा, सॉरी एक्चुअली आप सबका कॉल इग्नोर करना, व्हेन योर पेरेंट्स कॉल यू
ऑलवेज रिसीव इट। एनी कॉल कैन बी इम्पोर्टेंट। हालेलुया। आपका कोई भी कॉल, क्योंकि वो मेरे सिर्फ पापा नहीं है, वो पहले मेरे आत्मिक पिता हैं, फिर शारीरिक पिता हैं। तो पता नहीं कौन सी आत्मिक बात थी वैसे तो ये जो वो कर रहे थे, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो आप में से कई लोगों ने गुड फ्राइडे का प्रचार कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाई ना, नहीं सुना क्या आपने? ओके। ईस्टर का प्रचार कितने लोगों ने सुना है? द डे ऑफ रेजरेक्शन। ओके। फ्राइडे गुड फ्राइडे, संडे ईस्टर, सैटरडे का प्रचार कितने लोगों ने सुना है? वेरी डिफिकल्ट। हाँ जी, गुड फ्राइडे का प्रचार सुना है ना आपने? करते भी हैं बहुत, और ईस्टर का प्रचार भी करते हैं, सुनते हैं। आपको पता है सैटरडे का तो उससे भी बड़ा प्रचार है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जितने मरे थे, जितने मरे हैं, वो मुझसे और आपसे पहले जी उठेंगे जब प्रभु आएगा। अब मैं जाता हूं सैटरडे पर, ठीक है? तो फ्राइडे को प्रभु क्रूस पे गया, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए अपनी जान को दे दिया। संडे को प्रभु जी उठा। अच्छा, आपने कभी किसी कब्रिस्तान में या किसी कब्र के आगे, कब्र के ये किसी कब्र पे खड़े हैं आप, उसमें ताला लगा देखा है आपने? सिपाही खड़े देखे हैं? अरे नहीं, एक कब्र थी ऐसी। हालेलुया। आपको याद आई कब्र? एक कब्र थी जिसके आगे सिपाही खड़े हुए थे। हालेलुया। एक कब्र थी जिसमें ताले लगे थे। और क्यों खड़े थे मुझे बताइए, सिपाही क्यों खड़े थे उधर? उनको डाउट था। नहीं नहीं नहीं, चुराने का डाउट नहीं था, उन्हें डाउट था कि जो अंदर गया है वो बाहर आने की सामर्थ अपने पास रखता है। हालेलुया। वो आएगा जरूर। ये कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, ये बड़ा अबनॉर्मल परमेश्वर है, असाधारण परमेश्वर है। आपने सुना होगा मूसा को प्रभु ने एक लाठी दी थी, वो लाठी थी उसके पास। अच्छा, लाठी से क्या कर सकता था वो? 2 लोगों को मार सकता था, चले बोले 10 लोगों को मार सकता था। और क्या कर सकता था? पानी को लहू बना सकता था? नहीं बना सकता था ना। आपके पास जो है, अभी पास्टर सोनू प्रचार कर रहे थे, अभी क्या होता है कि शुरुआत की थी हमने, मैं वहीं हूं अभी तक, ठीक है? शुरुआत में हमने शुरुआत की थी कि अभी ये पादरी साहब बुढ़े हो गए हैं, कोई नया पादरी, जवान पादरी चाहिए। इन पादरी साहब का चर्च बहुत छोटा है, बड़ा चर्च चाहिए, बड़ी चर्च बिल्डिंग चाहिए। बाइबल बता रही है उधर ही ठहरे रहना। हालेलुया। वहीं पर आपकी उस छोटी सी लाठी में प्रभु ने इतनी सामर्थ्य दी थी कि समंदर एक तरफ खड़ा था, एक तरफ खड़ा था, सूखी सूखी जमीन पर यहोवा के लोग निकल गए। आपको पता है, एक व्यक्ति ने ऐसा कहा, एक बहुत स्कॉलर हैं, रहे हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भाई साहब ने पढ़ा होगा उसको, आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, कि उन्होंने कहा कि पानी यहां तक था, टखनों तक, तो निकल गए। आप लोग समझते हैं थोड़ा सा इस बात को? ठीक है, मेरे साथ चलिए, इसी बात में रहिएगा अभी, है ना? तो पानी कहां तक है? फिर से बोलें, पानी कहां तक है? अभी पानी टखनों तक है, तो पूरी इजरायली सेना मान लेते हैं, चलो। तो फिरौन की सेना इतनी कमजोर थी कि टखनों तक के पानी में डूब के मर गई। अरे आपने सुना नहीं क्या ध्यान से? फिरौन की सेना उस पानी में डूब के मरी, नहीं बची। तो पानी टखनों तक, जमीन सूखी थी। हालेलुया। आगे चलते हैं, ठीक है? मैं वहीं पर हूं जहां मैं शुरुआत से था। अब पढ़े जरा इस अंधे भिखारी के बारे में। हाँ, क्या करने लगा? नहीं नहीं, ये शब्द बोलें, क्या करने लगा? क्या करने लगा? बोले चिल्लाने लगा, बोले चिल्लाने लगा। क्या करने लगा? क्या करने लगा? आपको पता है, जैसे ही लोग आपको टोकेंगे, आप बोलोगे हे प्रभु। ओहो, पुकार वहां तक पहुंची है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, आप बोलना शुरू करेंगे। लोग बोलेंगे हे चुप हो जा, बिल्कुल चुप, डिस्टर्ब कर रहा है, यीशु किसी अच्छे काम से तो डिस्टर्ब कर रहा है। वो डर के चुप हो जाता अगर, तो उसका नाम इस पुस्तक में नहीं होता आज। हालेलुया। पर उसने क्या किया? अच्छा ठीक है,
क्या यीशु ने इसकी पहली, यीशु मसीह कौन है यहां पर, जरा बताएं मुझे। मनुष्य हैं और, बोलिए ना, आपको तो पता है, मनुष्य हैं और परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा हालांकि शुरुआत से ही था। कई बार लोग कहते हैं नहीं, पवित्र आत्मा तो यीशु ने आके दिया। नहीं, बाइबल बताती है उत्पत्ति में कि आत्मा भूमंडल पे क्या करता था, इसका मतलब आत्मा था। तीसरे अध्याय में प्रभु कहता है आओ हम अपने स्वरूप में इंसान को बनाएं। इसका मतलब परमेश्वर भी था, पुत्र भी था और आत्मा भी थी। हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं यीशु ने पवित्र आत्मा दिया। यस, दिया, बिल्कुल सही है। उससे पहले खुद यीशु मसीह सहायक था ना, इसलिए आत्मा की जरूरत नहीं थी। अभी यीशु मसीह चले गए, जा रहे हैं, तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, तुम्हारी सहायता करेगा। अच्छा, शेखर भाई कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी ना आपकी? ठीक है। इनसे मेरा ना बहुत पुराना लगाव है, मैं बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ, इन्हें देख के बहुत खुश भी हो रहा हूँ और प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ कि अभी तक बहुत बहुत स्मार्ट एंड हैंडसम लग रहे हैं मुझे। सीरियसली, इज एन हैंडसम पर्सनालिटी। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि मैंने जब भी इनसे मिला हूँ तो बहुत हम्बलनेस को मैंने देखा है इनके जीवन में। प्रभु को महिमा मिले। आपकी बेटी और आप जब आप अपने रास्ते में चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और आपकी बेटी कहती पापा मुझे ना ये वाला टॉय चाहिए, आप क्या करते हो या क्या कर सकते हो? बताएं क्या 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 कर सकते हैं? जल्दी में है या इनके पास ऐसा है नहीं, सॉरी मैं पर बोल रहा हूँ, इनके पास उस दिन कमी है कुछ, प्रभु ने ऐसा नहीं किया है इनको, इनके पास भरपूर दिया है प्रभु ने। बोलिए आमीन। ये लेने वाले नहीं है, देने वाले हैं। आमीन। तो हालेलुया। तो ये अपनी बेटी के साथ जा रहा है, उनके पास कुछ कमी है या कोई मजबूरी है या कोई भी ऐसी बात है, तो ये क्या कहेंगे अपनी बेटी से कि बेटा आज, अब अच्छा या बहाना करेंगे कुछ ना कुछ, हाँ चलो 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 जल्दी लेट हो रहा है, ये करेंगे। पर बेटी क्या कह रही है? पापा मुझे लेना है प्लीज, पापा मुझे लेना है प्लीज। थोड़ी बहुत देर तक तो मान जाएंगे। अब बेटी खड़ी हो गई, मुझे लेना ही है, मैं तो लेके ही जाऊंगी, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं खड़ी हो गई, आप चले जाओ। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? माइक में बोलेंगे ताकि यूट्यूब पे ही सुन ले। दिलाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह, मैं आ रहा हूं इसी आयत पे आ रहा हूं, मैं वही हूं। यीशु मसीह मनुष्य भी हैं और परमेश्वर भी हैं। क्या यीशु ने इसकी पहली पुकार नहीं सुनी होगी? सुनी होगी ना, बार बार पुकार रहा था, क्या सुना नहीं होगा? लेकिन जब लोग डांटने लगे वो भी यीशु को पता होगा। उसके बाद क्या किया इसने? ये चुप होके बैठ गया, चुप होके बैठ गया। क्या किया? बोलिए ना सब लोग और भी तेज। अब क्या हो गया? इसने चिल्ला चिल्ला के हे प्रभु दाऊद की संतान। यीशु ने कहा ये मानेगा ही नहीं, इसको लगा आंखें ही दूंगा, चलो इसके पास। आप जब जिद पकड़ते हो चिल्लाने लग जाओ प्रभु के पास जाके कि प्रभु मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। आप जब पीछे पड़ जाओगे ना प्रभु के, प्रभु को आपको देना ही पड़ेगा। अरे यार ये कैसा बंदा है, ये कैसा बंदा है, मानने को ही राजी नहीं है, लाओ उसे दे ही देते हैं। हालेलुया। अगर एलिया के लिए प्रभु कौवे तैयार कर सकता है, विधवा को तैयार कर सकता है, तो आपके लिए प्रभु राजाओं के मन को एस्तर की तरह नालियों के समान बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे एस्तर ने कहा मैं अगर काम कर लिया तो कर लिया, गई तो, लेकिन मैंने ये काम करना है। हालेलुया। रोमियो 8:31 बहुत सारी आयतें पढ़ लेंगे तो समझ आएगा। रोमियो 8:31 में लिखा है यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। पृथ्वी पर प्रार्थना करने के लिए कितने लोग चाहिए? बाइबल बताती है 2 लोग एक मन हो जाए तो उस स्वर्ग में सुना जाएगा, है ना? इसलिए प्रभु ने 2 किया उनको, एक नहीं छोड़ा। ये बाइबल बताती है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। दानियल जब शेर की मान में डाला जा रहा था, 2 बातें मैं इसमें आपके साथ बांटूंगा, ठीक है? जब दानियल शेरों की मान में डाला जा रहा था, क्या वो प्रार्थना नहीं कर रहा होगा कि प्रभु मुझे बचाओ? कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? बताएं एक बार। नहीं कर रहा होगा? कितने लोगों का विश्वास है कर रहा है और कितने लोगों का विश्वास है नहीं कर रहा है? कौन जाना चाहता है शेरों की मान में? कोई नहीं जाना चाहता। मैं तो नहीं जाना चाहता, आप भी नहीं जाना चाहते और दानियल भी नहीं जाना चाहता होगा। प्रार्थना कर रहा होगा अरे प्रभु मुझे बचा लो, आपने कहा। और जब शेर की मान सुबह जाना होगा उसको,
फिर प्रार्थना की होगी उसने, प्रभु मुझे बचा लो ना, प्लीज बचा लो ना, मैं तो आपसे दिन में 3 बार, प्लीज बचा लो ना। प्रभु ने बचाया उसको? नहीं, अभी तक बचाया था, जब तक वो नहीं गया था नहीं बचाया। सुबह सुबह जब शेर की मांद का वो दरवाजा है सामने, वो शेर की मांद के पास जा रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। हालेलुया। कहां जा रहा है? बोले कहां जा रहा है? शेर का मांद का दरवाजा दिख रहा है, उसे पता है कि दरवाजा खुलते ही शेर अंदर है। दरवाजे के पास जाते जाते घबराहट उसकी बढ़ रही है कि मुझे शेर छोड़ेंगे नहीं, मुझे शेर खा जाएंगे। और प्रार्थना कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? करेगा, प्रभु अब तो कम से कम बचा लो, अब तो राजा के मन को बदल दो, अरे सिपाहियों के मन को बदल दो, प्रभु कुछ तो कर दो। दरवाजा दिख रहा है, दरवाजे के खुलने की तैयारी हो रही है, दरवाजा खुल गया, अंदर जा रहा है। तब भी कह रहा होगा, थर थर कांपते हुए कह रहा होगा, प्रभु अब तो बचा लो। Sometimes God do not want you to feel saved before the lion's den. प्रभु आपको कई बार शेर की मांद से बचाना नहीं चाहता। मैं इसको पूरा करता हूं, शेर की मांद के अंदर आके बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप शेर की मांद को बाहर से देख रहे हो, लेकिन प्रभु ने आपकी तैयारी शेर की मांद के अंदर की है। हालेलुया। आप बाहर की तैयारी कर रहे हो, प्रभु ने लेकिन अंदर की तैयारी की है। आग की भट्टी को देखते समय शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब जा रहे थे तो वो भी कह रहे होंगे, प्रभु बचा लो। प्रभु ने कहा, बेटा ये तो मेरा प्लान में ही नहीं है, प्लान में तो ये कि तुम्हें आग में खड़ा करूंगा, तुम आग में खड़े होके आग को देखना, आग नहीं जलेगी पर दुनिया जलेगी। हालेलुया। आग से आप जलोगे, झुलसोगे नहीं, पर दुनिया आपको आग में देखते हुए जलेगी। बाइबल की एक आयत है, नीति वचन 6 अध्याय है आई थिंक। और ये मसीह लोगों का जीवन पता कैसा है, बता दूं मैं आपको, बताऊं क्या? सुनना चाहते हैं क्या? ओके, तो 6 अध्याय 27 आयत पढ़े जरा प्लीज। 6 नीति वचन 6 का 27 और 28। हाँ 27 28। हाँ, आप मसीह जीवन जी रहे हैं? बोलिए यस और नो। मसीह जीवन जी रहे हैं तो आपने अपनी छाती पर ना आग रखने जैसा काम किया है। और जब आप छाती पर आग रखोगे तो थोड़ा बहुत तो पढ़िए ना, थोड़ा बहुत तो जलेगा। हालेलुया। अगली आयत पढ़ें। ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको पता है शद्रक मेशक के मोजे तक झुलसे नहीं थे। हालेलुया। राजा ने कहा, मैंने भेजे तो 3 थे, पर ये चौथा आया कहां से? अरे वो चौथा आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चौथा आपके साथ है। यहोवा कह रहा है, मैं तेरे आगे 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 चलने वाला परमेश्वर तेरा यहोवा हूँ। आप आग की भट्टी देख रहे हो, लेकिन वो आग की भट्टी में तैयार है, आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। अच्छा राजा, मैंने भी एक बात आपसे कही थी कि 2 लोग पृथ्वी पर एक मन होने चाहिए। जब दानियल शेरों की मांद में जा रहा था, अकेला प्रार्थना कर रहा था ना, दूसरा कौन था? क्या बात है यार, व्हाट अ वंडरफुल यंग मैन। क्लैप फॉर हिम, ताली बजाए इसके लिए। क्या नाम है? आपको पता है बाइबल, संजू आपको पता है बाइबल में लिखा है कि राजा पूरी रात क्यों? उसको बेचैनी थी। अच्छा, राजा के पास क्या सिपाही नहीं थे, प्यादे नहीं थे, उसके पास सैनिक नहीं थे? सुबह उठ के किसी को भी बेच सकता था। अरे देख क्या हो रहा है, दानियल का कुछ बचा कि नहीं बचा? क्या किया उसने? खुद गया। पता क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था कि दानियल का जो परमेश्वर है ना, हालेलुया, उसको पता था कि दानियल का जो परमेश्वर है वो दानियल को मरने नहीं दे सकता। हालेलुया। जब आप इधर प्रार्थना कर रहे हो सकता है मुझ जैसा कोई भाई आपके लिए जरूर प्रार्थना कर रहा होगा। हालेलुया। आप शेर की मांद में जाओ, एक भाई को कह के जाओ, भाई सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। अरे उसकी प्रार्थना से हो सकता है आप शेर की मांद के अंदर खड़े रहो, शेर घबराते रहे, आपको देख कैसे कैसे खाएं, मुंह ही ना खुले उनका खाने के लिए। हालेलुया।
देखें इस अंधे भिखारी ने क्या किया। वापस आते हैं, वही हैं हम। थैंक यू जीसस। 18 अध्याय, लूका 18 अध्याय। हाँ, लोग उसे डांटने लगे। तब यीशु ने उसके पास आकर कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्या कहा है इसने? मैं, हाँ हाँ बोलिए ना। प्रभु की मैं देखने लगूं। और यीशु ने क्या कहा फिर इससे? आपको पता है इसके विश्वास के साथ साथ एक और है इसकी चीज जिसने इसको ठीक किया है। बिल्कुल ये इसकी जिद कि मुझे तो चंगा ही होना है। अभी ये गाना, हमारी एक बहन है सिस्टर रोमिका मसीह जो पंजाब में है, कुछ बार हमारी बात हुई उनसे, तो उन्होंने गाना लिखा है, मैं बदल रही हाँ मैनू विश्वास हो गया, एहसास हो गया है, मैं उठाई जावांगी, विश्वास हो गया है। आपको यदि विश्वास नहीं है अपने उठाए जाने का अभी तक, इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है। यदि आपको लोग डांटने लगे, लोग आपको भला बुरा कहने लगे हैं और आप प्रभु प्रभु, आपके घर के लोग, अजीज लोग, परिवार के लोग, एनोश आपको ऐसा कहने लगे, क्या प्रभु प्रभु करते रहते हो सारे टाइम, यीशु यीशु करते रहते हो। अगर लोग आपको ऐसा कहने लगे तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। हालेलुया। और अगर आप संकटों में पड़ रहे हो, कलेशों में जा रहे हो, बीमारियों में जा रहे हो, तो भी समझ लेना कि आप जरूर प्रभु के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। जो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहा, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। आपको पता है घर में जब 4 लोग होते हैं, एक आदमी जो कुछ भी नहीं कर रहा उसे कोई कुछ कहता ही नहीं, और जो सब कुछ कर रहा है उसे लोग बहुत कुछ कहते हैं। जो कुछ नहीं कर रहा उसे कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो कुछ कर रहा है उसे लोग सब कुछ कह रहे हैं। तो जब आप सब कुछ कहे जाने की गिनती में हो तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में और पढ़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका। इसी का लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में से पढ़ेंगे। मैं क्योंकि मैं आयतें कुछ छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ बता देता हूँ आपको जो आपको पहले से पता है। वैसे तो छोटा वाला जो पुत्र है वो कह रहा है, पिता मेरे हिस्से का जो कुछ है ना आप मुझे दे दो, मैं लेके जाना चाहता हूँ। क्या करेगा कि नहीं, मैं जो भी करूँ आप मुझे दे दो, बस मुझे नहीं रहना इधर। तो पिता ने कहा, बेटा यहाँ जो कुछ है सब तुम दोनों का ही तो है, तुम दोनों भाइयों का ही तो है। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे मतलब नहीं है, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दो। क्या किया पिता ने? क्या किया था इसने? बेटे ने क्या की? जिद की और ये ले गया। मैं किसको बुलाऊं? इनोश आप आ जाओ प्लीज। थैंक यू। जॉर्ज भी आप आएंगे प्लीज। सो सॉरी, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुला रहा हूँ। अरे मतलब यहाँ पर ये पिता है और ये बेटा है ना। बेटे ने कहा, पापा बड़ा तूफान आ रहा है सामने, क्या करूं? तो पिता ने कहा, बेटा मेरी उंगली पकड़ो, पापा की उंगली पकड़ो, ढंग से पकड़ना। बेटे ने फिर कहा, अरे पापा तूफान बढ़ रहा है। तो पापा ने कहा, अरे उंगली पकड़ना, दे तो रखी तुझे उंगली, ढाई सही से पकड़। बोलिए ना इसको डांट के, सही से पकड़ उंगली। डांट दिया। आपके डांटने में थोड़ा सा आवाज कम थी वैसे। उसके बाद बेटा कह रहा है, पापा बहुत तूफान है पापा, संभल नहीं रहा पापा, सब कुछ हिल रहा है पापा, क्या करूं? अरे उंगली पकड़ सही से, उंगली पकड़ सही से पहले। तेरा दिमाग कहाँ चल रहा है? बोलो ना, तुझे उंगली पकड़ सही से। सब लोग सुन रहे क्या? अब बेटे ने एक बात कही, पापा मेरी हाथ की पकड़ हल्की हो रही है, ढीली हो रही है, मैं चाहता हूं कि इससे बेहतर कि मैं आपकी उंगली पकड़ूं, आप मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी उंगली पकड़ कमजोर हो सकती है, लेकिन आपकी हाथ पकड़, और आप मुझे आंधी कितनी भी तेज हो, आप मुझे कभी भी किसी परिस्थिति में छोड़ोगे नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है
आपका शारीरिक पिता आपको बेशक छोड़ सकता है, लेकिन आपका आसमानी बाप वो कभी भी आपको छोड़ने के लिए नहीं है। आप कभी छोड़ेंगे इसका हाथ? पिटाई क्या करो उसकी सुबह शाम? नहीं, सॉरी, ही इज वंडरफुल, ब्लेसेड बॉय, क्लैप फॉर हिम। ये प्रभु का एक अच्छा सेवक बनेगा और अपने पिता के साथ अच्छी सेवा करेगा। हमें विश्वास है कि ये ऐसी सेवा को लेके जाएगा आगे अपने पिता के साथ कि प्रभु इनको दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर भी बहुत जगह प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, थैंक यू। थैंक यू पास्टर जी, बैठ जाइए। थैंक यू एनोस। जब आप जिद पकड़ते हो तो प्रभु सुनता है। हालेलुया। जब आप उसके पास आते हो तो प्रभु सुनता है। पास आना जरूरी है। उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा? उड़ाऊ पुत्र ने कहा, मेरा जो कुछ है मुझे दे दो। ओके, एक आयत पढ़ेंगे बस, इसी की 15 की 18 आयत पढ़ेंगे। रुकिए। नहीं, 20 आयत से पढ़ो, 20 से 20 जी। हाँ, देखेंगे यहाँ पर कितनी अच्छी बात है कि अभी वो सब बोले, अभी वो जब बेटा चला गया, पिता के पास बिस्तर भी है, घर में सब कुछ है, रेस्ट भी कर सकते हैं। पता नहीं किस टाइम आया होगा, आधी रात में आया है, सुबह आया है, दोपहर आया है, शाम आया, पता नहीं। लेकिन अभी ये आगे क्या लिखा है? अरे वाह, हालेलुया। अभी ये और पिता, इसका मतलब इसका गेट पे, दहलीज पर, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पुत्र एक दिन मेरे पास आना है। हालेलुया। और जब ये आया तो लिखा है, आगे पढ़ें, क्या कहा? अरे तू क्यों आ गया इधर? अब तेरे हिस्से का इधर कुछ नहीं है। तू एक काम कर, तू यहां से जा भाई, और तेरा बड़ा भाई देखेगा ना अभी, वो तो तेरे को मारना शुरू कर देगा। तू चला जा यहाँ से, बच जा तुम भाई से। तुझे 100-200 50 रुपए चाहिए, चल 2-4 हजार चाहिए, ले जा, ये ले, पर चला जा तू यहाँ से। यहाँ मत आइयो। क्या किया? हालेलुया। दौड़ कर गले से लगाया। हालेलुया। और कहा, इसको फिर से झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, और इसको किस बात के लिए? अंगूठी क्या किस बात को दर्शाती है बताएं? जो उसका पुत्र का अधिकार छीना गया था, या उसने खुद खो दिया था, उसको पुत्र होने का अधिकार उसे। हालेलुया। और उसको पांव में जूतियां दी। क्यों? अब तक वो क्या पहना? अब उसको राजकीय जूतियां मिलेंगी उसको। हालेलुया। उसको वस्त्र पहनाए जा रहे हैं राजकीय। जब आप एक बार लौट के आते हो, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? गाइए ना, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे, घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या हम आज तैयार हैं प्रभु के उस तरीके से बुलाने के लिए, जैसे उस अंधे भिखारी ने बुला लिया, इस जिद से बुलाया कि प्रभु ने पहली पुकार भी सुनी होगी, और भी पुकारें वो दे रहा होगा, पर लोग उसको डांट रहे थे, लेकिन उसने क्या किया? अपनी पुकार को नीचे नहीं किया, बल्कि और भी चिल्लाने लगा। आपके चिल्लाने को यहोवा सुनता है। हालेलुया। लिखा है, गला खोलकर, यशाया नबी की पुस्तक 58 अध्याय में लिखा है, गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़। हालेलुया। जब आप गला खोलकर पुकारेंगे, कुछ नहीं रख छोड़ेंगे, तो यहोवा स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इधर आपके बीच में आ जाएगा। हालेलुया।